इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एआई की दुनिया में चालाकियों से काम लिया, किस तरह गूगल जल्दबाजी में बुखलाहट का शिकार होकर अपना ही नुकसान कर बैठी और ओपन एआई ने महारत और फुर्ती के साथ टेक के बड़े सुरमाओं में कामयाबी से अपनी जगह बना ली। और फिर गूगल का पलट कर वार करना, जिसके पीछे छुपी है जेमिनी की कहानी। Alphabet releasing Gemini, its latest and most powerful AI models. Google just introduced its new generative AI model dubbed Gemini. मैं आपको बज़ाहिर टेक जोन में वेलकम करता हूं। आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी दिलचस्प अपडेट्स और ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहें। मैं मुखातिब हूं उनसे जो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शौकीन हैं। ये कहानी एआई की है, जहां दो बड़े टेक के सुरमा एक बड़े इनाम के लिए लड़ रहे हैं, जिसका इनाम गेम ऑफ थ्रोन्स या कोई ट्रॉफी नहीं है। ये आपके माइंड को, आपकी सोच को जीतना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये आपके दिल और दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इस लड़ाई को लड़ने वाले और कोई नहीं बल्कि गूगल, जो कि सर्च इंजन का बादशाह है, और दूसरा आपके कंप्यूटर पर हुक्मरानी करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान है। और दोनों के मुंह को एआई का खून लग चुका है। गूगल ऑनलाइन सर्च मार्केट में 91% मार्केट शेयर के साथ बादशाही कर रहा है, लेकिन कमाल देखिए, अगर थोड़ी सी भी सुस्ती हो गई तो गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी लड़खड़ा जाती है। जब माइक्रोसॉफ्ट एआई की दौड़ में दाखिल हुआ, जिसने $1 अरब की भारी सरमायाकारी खुफिया तैयार में कर दी, और वो थी ओपन एआई की चैट जीपीटी, जिसे ओपन एआई को एक बड़ी किक मिल गई। एक छोटे से रोबोट असिस्टेंट का तस्वर करें जो नज़में लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है और बिजली सी तेज़ी के साथ आपके सवालों के जवाब दे देता है। ये चैट जीपीटी है। ये एक ऐसा डार्क हॉर्स था जिसने एआई का मेला लूट लिया। सिर्फ 60 दिनों में इसने 100 मिलियन यूज़र्स मुकम्मल कर लिए थे और गूगल जैसे टेक जायंट को परेशान कर दिया। जब चैट जीपीटी इंटरनेट को दिलकश बनाने में मसरूफ़ था, तब गूगल भी एआई में काफ़ी काम कर चुका था, लेकिन वो एहतियात से काम ले रहा था और इन्हीं खदशात की वजह से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लॉन्च को रोके रखा। ये ऐसे ही है जैसे आपने गैराज में एक फरारी तो रखी है, लेकिन उसे चलाने के लिए बाहर ले जाने से डरते हैं। ये गूगल की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। गूगल की इस हिचकिचाहट ने चैट जीपीटी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फराहम कर दी और चैट जीपीटी ने दोनों हाथों से एआई का मेला लूट लिया। इसके तकरीबन 180 मिलियन यूज़र्स हैं और ये गूगल से अब भी 23 गुना छोटा है। तो फिर बहस काहे की? लेकिन यहाँ खेल साइज़ के बारे में नहीं है, ये रफ्तार के बारे में है। चैट जीपीटी इसने सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूज़र्स और 60 दिनों में 100 मिलियन यूज़र्स कर दिए थे। अगरचे इंस्टाग्राम और टिकटॉक को 100 मिलियन यूज़र्स तक पहुंचने में सालों लगे। ओपन एआई इस मैराथन में एक ऐसा चैंपियन बनकर उभरा है जिसका दूर तक कोई मुकाबिल नहीं था। इसकी ये तेज़ रफ्तारी हैरान कर देने वाली है। चैट जीपीटी की रिकॉर्ड साज कामयाबी के जवाब में गूगल ने जल्दबाजी में बर्ड लॉन्च कर दिया, जो इनकी एआई की दुनिया में कदम रखने की कोशिश है। ताहम ये एकदम दो भारी तलवार साबित हुआ। वो कहते हैं ना कि जल्दबाज हमेशा अपना नुकसान कर देता है। शुरू में बार्ड को टेक्निकल इश्यूज और गलत जवाब से दो चार होना पड़ा, जिसके नतीजे में एक ही दिन में गूगल को मार्केट वैल्यू में $100 बिलियन का नुकसान हुआ। इससे पता चलता है कि मुकाबले की दौड़ में बड़े बड़े खिलाड़ी भी ब्लंडर कर देते हैं। मतलब कोई भी बड़ी टेक कंपनी किसी भी वक्त शेक हो सकती है, चाहे वो कितनी ताकतवर क्यों ना हो। बार्ड के साथ गूगल का ब्लंडर हमें याद दिलाता है कि इनोवेशन दो धारी तलवार की तरह है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन गूगल, जो अब एक जख्मी शेर की मानंद था, कैसे खामोश रहता? जेमिनी को लेकर एक बार फिर एआई रिंग में दाखिल हुआ और एक साथ जेमिनी के 3 वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करा दिए, जेमिनी नैनो, प्रो और अल्ट्रा। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एआई में एक और इनकलाब की तरह गूगल की दाखिल होने की कोशिश है। नैनो एक लाइट वेट है जो आपके फ़ोन्स में मौजूद रहेगा और मज़े की बात यह है कि इंटरनेट ना होने पर भी एक्टिव रहेगा। प्रो हैवी ड्यूटी पावर हाउस है और अल्ट्रा बोर्ड रूम्स और बिजनेसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब देखते हैं कि क्या चीज़ जेमिनी को एक ऐसी कुव्वत बनाती है जो कि एक सुपर पावर हो सकती है। तो ये सब इसके डिज़ाइन में है। जेमिनी नेटिवली मल्टी मॉडल है जो बगैर किसी रुकावट के टेक्स्ट, इमेज और आवाज़ को हैंडल और प्रोसेस करके रिस्पॉन्स कर सकता है। इसके बरक्स चैट जीपीटी सिर्फ एक टेक्स्ट सेंट्रिक मॉडल से तैयार हुआ है। जेमिनी की वर्सेटिलिटी इसके डीएनए का हिस्सा है। ये जेमिनी को मुख्तलिफ डेटा एग्जाम की प्रोसेसिंग में बरतरी देता है और गूगल के पास अपना भी बहुत सारा डाटा है जो इसे कॉपीराइट्स के इशू से भी काफ़ी हद तक बचा देता है, जिससे एक एआई का पावर हाउस ये बन सकता है।
अब आपको पता है कि नंबर ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। और जब हम बेंचमार्क्स देखें तो जेमिनी ने 32 में से 30 टेस्टों में चैट जीपीटी को मात दी है। मल्टीटास्क लैंग्वेज को समझने के बेंचमार्क में जेमिनी अल्ट्रा ने 90.4% नंबर हासिल किए और इंसानी माहिरीन ने 79.8% पॉइंट्स हासिल किए। लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल की सरमायाकारी रंग ला रही है और इसके नताइज गैर मामूली से कम नहीं हैं। इस बर्तरी की वजह से गूगल की मार्केट वैल्यू में 5% इजाफा हुआ और एक ही दिन में मार्केट कैप में $80 बिलियन का इजाफा देखा गया। इसके असरार यकीनन बहुत गहरे लग रहे हैं। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसने भी बड़ी खूबसूरती से ओपन एआई से कोलैबोरेशन की हुई है और माइक्रोसॉफ्ट का जो को पायलट जो बैक एंड से चैट जीपीटी के साथ कनेक्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट इसी को पायलट को अपनी ऐप्स में इंटीग्रेट कर रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग चैट में एआई चैट बॉट इंट्रोड्यूस भी करा दिया हुआ है और इमेज जनरेटिव एआई में भी कदम रख चुकी है। इसके अलावा ओपन एआई किसी भी वक्त चैट जीपीटी 5 लॉन्च कर सकता है, जो यकीनन एक और ट्विस्ट होगा एआई की कहानी में। तो अब वक्त ही बताएगा कि गूगल, चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोजेक्ट्स में कितने कामयाब रहते हैं। टेक्नोलॉजी के ये सुरमा ना सिर्फ डोमिनेंस के लिए बल्कि एआई के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हम एआई के इस दौर में कहाँ खड़े हैं? क्या हम आज के दौर के मुताबिक अपने आप को एआई सीखने की दौड़ में शामिल कर रहे हैं कि नहीं? ये सारे सवाल आपने खुद से करने हैं और अगर जवाब ना में हो तो अभी भी आपके पास टाइम है कि अपने आप को अपने प्रोफेशन के हिसाब से एआई दौड़ का हिस्सा बना लें। कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। इसी कामयाबी की उम्मीद के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बाकी एआई वीडियोस लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।